एक साइकिल से सफ़र $1 मिलियन तक। लेकिन इसमें आपके लिए सबक क्या है? आई वॉन्ट टू शेयर दो सबक विद यू। वो पल एक है कि आप अपना पहले मिलियन कैसे कमा सकते हैं। बट जब मैं मिलियनर बन गया, आई डिवर्सिफाइड अ लिटिल, प्रॉपर्टी ली, मुख्तलिफ मुल्कों में प्रॉपर्टी ली। अस्सलाम वालेकुम मिलियनर, मैं हूं अज़ाद चायवाला। मिलियनर मुझसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि आज़ाद भाई, आपने जो अपना सबसे पहला वाला मिलियन है, यानी मिलियन क्या होता है आज का, $1 मिलियन आज बनता है 16 करोड़ रुपए, कैसे कमाए? ठीक है, तो दैट वुड बी इक्वलिंग टू $1 मिलियन। ओके, कैसे कमाए? मैंने मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, खुद के वीडियोज़ में आपको काफ़ी कुछ बताया कि मैंने क्यों शुरू किया, विच वॉज बेसिकली एक साइकिल की तलब थी मुझे, तो उसकी वजह से मैंने ना बिज़नेस शुरू किया। और आपकी साइकिल एंड में मैंने ले लिया। आई स्टार्टेड विद 53 रुपीज़ और 3 महीने के बाद आई हैड 2200 रुपीज़ और 700 कैश एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, उसको छोड़ें, वो कहानी दर्ज हुई है। लेकिन इसमें आपके लिए सबक क्या है? आई वॉन्ट टू शेयर दो सबक विद यू। वो पल एक है कि आप अपना पहले मिलियन कैसे कमा सकते हैं। मैंने तो कमा लिया, आप कैसे कमाएंगे? व्हाट वर द लेसन्स? द लेसन्स वर कि मैंने जल्द अज जल्द शुरू किया। ओके, मैं 12 साल का था जब मैंने शुरू किया। आपको भी जल्द अज जल्द सीखना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आपको ना चमड़ी जो आपकी वो ज़रा सख्त करनी पड़ेगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल ट्राई टू टेल यू कि आप नहीं कर सकते, आप के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, यू आर टू यंग, आपको नहीं पता, आपके बस की बात नहीं है। सो व्हाट यू नीड इज़ हौसला। ओके, और कान बंद करना आप सीख लें। दीज आर द थिंग्स दैट यू विल नीड अगर आपको मिलियनेयर बनना है। तीसरी चीज़ है कि मुझे ना फ़ौरन पता चल गया था कि बाइंग एंड सेलिंग किस तरह करते हैं। ओके, मैं स्ट्रीट स्मार्ट हो गया था, मुझे पता था सही जगह से कहाँ से खरीदते। और मेरी उस वक्त टैक्टिक क्या होती थी, मैं ₹1 का नाइस का पैकेट लेता था, ₹2 का बेचता था। मेरे गांव में जो टॉफ़ी नहीं बिकती थी वो मैं टॉफ़ी दूसरे गांव में लेकर आता था, बिकॉज मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं पूरे का पूरा डब्बा ले लूँ। मैं बस यार यहाँ से 8 उठाता था, वो डंडियाँ सी रुपए की, अपने गांव जाके 4 बेच देता था। और जो मेरे गांव के बच्चे थे उनको बस यही लगता था कि रुपए की 4 मिलती हैं वगैरह वगैरह। ओके, सो मेरा मार्जिन हमेशा 50% to 60% होता था। फैंटा की टॉफ़ी आपको रुपए की 8 मिलती थी, मैं 4 देता था या 6 दे देता था, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। सो यू वांट टू लर्न दिस। फिर एक जो मेजर लेसन है, इट टुक मी अबाउट 8 to 9 years, 9 साल, 10 साल आप कर लें, 9 साल लगे टू रीच दैट गोल। ओके, सो यू हैव टू बी बड़े सब्र वाला। ओके, बड़े सब्र वाला आपको होना चाहिए। अगर आप में सब्र नहीं है, आपको यकीन नहीं है कि इवेंचुअली एक दिन आप मिलियनेयर बन जाएंगे, तो भाई मैं कहता हूँ अभी से छोड़ दो। एक्चुअली मैं झूठ बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। यू नेवर गिव अप, यू नेवर गिव अप। हिम्मत आपने कभी नहीं हारनी। अगर मैं कहता हूँ ना कि 9 साल, 12 के बाद 9 साल लगे, तो आई वॉज 21 year old, 21 year old जब मैं डॉलर मिलियनेयर बना। ओके, सो लेट्स पुट दैट डाउन एज 21 year old डॉलर मिलियनेयर। ओके, आपकी एम होनी चाहिए कि हमने आज़ाद भाई से पहले पैसे कमाने। वी वांट टू बिकम अ मिलियनेयर एट 19, 18, 20, 21। अनलेस कि आपकी उम्र गुजर गई है तो इट्स नेवर टू लेट। बड़े बड़े बिलियनर्स जो है ना, दे स्टार्टेड प्रॉब्ली, वो मिलियन उनका पहले उनकी 30s में था। 9 साल मुझे लगे, मुझे फटाफट कामयाबी नहीं है, यहाँ पे फटाफट कामयाबी आई। ओके, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। दूसरी मुझे जो मेजर कामयाबी आई वो थी जब मैं तकरीबन 14 साल का था। 14 साल मैं पाकिस्तान से यूके गया, क्योंकि मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ। मैं आया था तकरीबन 11, साढ़े 11 की उम्र में, और 14.5 की उम्र में मैं गया पाकिस्तान। अब्बू ने भेजा पाकिस्तान तालीम लेने के लिए। तालीम का उनका ये मतलब नहीं था रटा, उनका मतलब था मुझे पता हो कि मेरी चाची, चाचा, दादा, दादी, फुफियाँ, चाचाज कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा ओरिजिन क्या है। एंड इट वर्कड, इट वाज अ ब्लडी गुड एक्सपेरिमेंट। और मेरी औलाद भी पाकिस्तान आ रही है फॉर दैट वेरी सेम इंटेंशन, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सो छठी चीज़ क्या बोली थी, एट द एज ऑफ 14, 14.5 कर लें, हमारे हालात बहुत बुरे हो गए थे, अबू काम नहीं कर सकते थे ड्यू टू एन एक्सीडेंट। मुझे जब यूके वापस भेजा गया, या मैं जब ज़बरदस्ती लड़के फैमिली के साथ गया, क्योंकि यहाँ पे कहते जी मैट्रिक करके जाओ, मैं क्या रहने दो, वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने रेडी लगाई, एंड दैट गेव मी एन इनकम ऑफ उस ज़माने में ऑफ 150 pounds पर वीक, फी हफ्ता। ये सही नहीं लिखा हुआ, समझ लो कि 150, 150 पाउंड जो है ना, उस ज़माने में बड़ी इनकम थी, क्योंकि आम बंदे की इनकम तकरीबन 40 से 60 पाउंड हुआ करती थी। अब जब मैं कहता हूँ ना रेडी, इट डज़ नॉट मीन कि यहाँ की गंदी रेडी, वो फटा था, उसके टायर नहीं लगे हुए थे, इट वाज बेसिकली अ फटा। वहाँ पे एक
कह लें इतवार बाजार लगता है जिसको कार बूट सेल बोलते हैं, वहाँ पे मैंने बेचना शुरू किया। साथ साथ मैं क्या करता था, मेरे पास एक शॉपर था, उसके अंदर ब्लैक बिन बैग्स, जो यार ये ऑफिसेज में आप देखते हो घरेलू जो बिन्स होते हैं, ट्रैश कैंस होते हैं, उनमें जो लिफाफा नहीं पड़ता गहरा सा, वो बेचा करता था। उसके रोल्स बेचा करता था। लाइटर जो होते हैं यार ये सिगरेट वाले, वो बेचा करता था। शायद बैटरीज मेरे पास थी, चंद और ऐसी आइटम्स थी जो मैं बस पे बैठ के दुकान टू दुकान बेचा करता था, होलसेल लेके। बैटरियाँ पैनासोनिक की मुझे बैटरियाँ बहुत सस्ती मिलती थी, मैं वो बेचा करता था। टेलीफोन कार्ड्स मैंने बेचे, ठंड थी बट जब कोई बंदा ख़रीद लेता था तो बड़ा वो जिसको कहते हैं चस आता था, बड़ा मज़ा आता था कि यार मेरे से किसी ने ख़रीद लिया। अक्सर लोग तो कहते थे भाई तो यार इतना सा बच्चा है, कोई मजाक कर। मैं कहता नहीं, ऑर्डर मुझे दो, कल मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। काफ़ी सामान मेरे पास भी होता था। और यूके का जो कल्चर है वो इतना ज़बरदस्त है कि दे इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, दे इनकरेज के बच्चा कोई काम करने लगे, ठीक है। सो दैट वाज माय सेकंड सक्सेस। उसके बाद मुझे स्कूल मुकम्मल करना पड़ा, मुझे AS लेवल करने पड़े। वो मैंने सिर्फ अपनी मर्ज़ी से किए, ओके, बिकॉज उस वक्त मुझे वही बेस्ट पाथ लगी। मैंने साइकोलॉजी की थी एंड इन साइकोलॉजी दैट हेल्प्ड थ्रू आउट माई लाइफ। फिर क्या हुआ, फिर अगले समझ लें अगर मैं 15 साल का हूँ ना, द नेक्स्ट 5 to 6 years कोई खास चीज़ नहीं हुई। दुकान चलाई, रैंडम चीज़ें बेची, कंप्यूटर चलाना सीखा, खुद सीखा, क्योंकि इसके दौरान फ्रॉम गोइंग टू पाकिस्तान बैक टू इंग्लैंड मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। मैंने रफली आई थिंक 18 या 19 की उम्र मैंने कंप्यूटर लिया। बड़ी जिस तरह भी लिया वो अलग कहानी है, मैंने बयान कर दी एंड आई स्टार्टेड लर्निंग ऑन इट। उस वक्त इंटरनेट बिल्कुल ही यानी ना होने के बराबर थी और महंगी थी, बट मैंने सीखा। उस वक्त ग्राफिक पैकेजेस ये वो कुछ नहीं होता था, बहुत हल्का माल होता था। आई लर्नड एंड मैंने क्या करना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू मेक थिंग्स। मैंने ना लोगोज बनाना शुरू कर दिया। फ्रीलांसिंग जिसे आज हम कहते हैं, उसकी पहली जो शक्ल उस वक्त थी वो मैंने अपना ली। आई स्टार्टेड टू सेल थिंग्स ऑनलाइन, ओके, नेमली डोमेन्स रजिस्टर करना शुरू कर दिए, लोगोज अपना, ग्राफिक्स, वेबसाइट्स जो भी मुझे आती थी 3-4 सफ़े वाली। बट अब क्या कह सकते हैं, मैं 19 या 20 साल की उम्र पे हूँ। लेकिन ये सारा जो सफ़र था ये मुझे तैयार कर रहा था, मुझे सिखा रहा था जो लेसन्स थे, फेलियर क्या होता है, कस्टमर सर्विस क्या होती है, चीज़ बनाना क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है। सो दीज वर ऑल लेसन्स जो मुझे मिल रहे थे और आपको भी मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे सब्र ना किया, आपने छोड़ दिया, तो यू विल नेवर बिकम अ होल पर्सन। आप पूरा नहीं बन सकेंगे, आप अधूरे रह जाएंगे, आप नाकारा रह जाएंगे और आपकी कदर दुनिया में नहीं होगी। सो इवेंचुअली ये सारा जो सब्र, फल, जो हौसला मिला के एट द एज ऑफ 20 और 20 के दरमियान मैंने ना फ्री SMS देना शुरू किया, क्योंकि मुझे वो गैप नज़र आई। और मैंने खुद नहीं वो सारा कोड किया। आई फाउंड एन एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट। मुझे पता चला कि ये स्क्रिप्ट कोड फलां चीज़ के साथ लगता है और SMS निकलता है, एंड आई जस्ट डिड दैट। ठीक है, मैं इतना बड़ा जीनियस नहीं हूँ, बस मुझे ये पता था हाउ टू क्रिएट सोल्यूशंस, हाउ टू नॉट गिव अप। तो मैंने किया। एट 21 मुझे वेबसाइट्स बनाना आती थी। वो SMS वाला सिस्टम जो वहाँ की, वो क्या कर लें, जो ब्रिटिश टेलीकॉम है उन्होंने बंद करवाया ज़बरदस्ती, क्योंकि उनके पास मेरे से नाकस ऑफरिंग थी, वो नहीं कम्पीट कर सके। तो उनके क्योंकि रिले सर्वर में इस्तेमाल कर रहा था तो उन्होंने नोटिस दिया कि बंद कर दो। ओके, सो वहाँ की जो ट्रैफिक थी, अब उसको इस्तेमाल तो करना था। ट्रैफिक का मतलब जो बंदे मेरी वेबसाइट पर आते थे। एट दैट टाइम मेरी वेबसाइट का नाम शायद yabal.com था, और मैंने yabal.com इसलिए रखा था बिकॉज मुझे यबला कहते थे। और यार ये यबला, ये यबला हमारी ज़ुबान में होता है पागल, चल्ला, इसको कुछ नहीं पता। तो मैंने जवाबन उनको ना अपनी कामयाबी से उनको जलाया पर रजिस्टरिंग। अच्छा, आप मुझे यबला कहते हैं ना, मैंने अपना लिया ये जो है यबल। मैंने फिर इससे एग्जैक्टली आई सोल्ड इट, किसी यहूदी भाईजान को बेचा, क्योंकि उनकी ज़ुबान में इसका कोई मतलब होता है। आज वो वेबसाइट डेड है। इस पे मैंने गेम्स लगाई थी, फिर मैंने वही गेम्स किसी और वेबसाइट पे लगाई जिसका नाम मैंने 2D प्ले रखा था। ठीक है, ये डोमेन मैंने खुद रजिस्टर किया था। जब मैंने वहाँ पे रखा, गेम्स मुफ्त की, लोग मुझे दाते दे रहे हैं। अभी तक मैंने पैसे नहीं कमाए, बस लोग बढ़ते जा रहे हैं। मैंने ये जो होता है ना फ्री गेम्स खेलना, वो वाला कॉन्सेप्ट समझ ले। मैं किसी हद तक दावा करता हूँ कि मैंने शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त हमने इस नियत से नहीं किया था जी मैं पाकिस्तान का यानी दुनिया का सबसे पहला बंदा हूँ। उस वक्त बस भाई भूख थी, कुछ करना था, कुछ सीखना था। ये मेरी हॉबी होती थी, यही मेरा शौक होता था। ठीक है, मैं वक्त नहीं ज़ाया करता था ऑन थिंग्स जो मुझे आगे नहीं बढ़ाती, मुझे मेरे इल्म में इजाफा नहीं करती। इवेंचुअली क्या हुआ, मुझे किसी ने बताया
वो बंदा आज भी मेरे साथ है, ठीक है। 21 साल हो गए इस गोरे को मेरे साथ। इसने, और ये हम तकरीबन हम उम्र हुआ करते थे, हम हयाल हुआ करते थे। उसने मुझे बताया कि यार वेबसाइट्स पे आप इश्तिहार लगा के पैसे कमा सकते हो। तो वहाँ की नेटवर्क थी, उसका नाम था वैल्यू क्लिक। अगर कोई है जो इंटरनेट की दुनिया में तो उसको पता होगा कि वैल्यू क्लिक भी किसी शय का नाम था, ठीक है। वैल्यू क्लिक के इश्तिहार मैंने लगाए। एक और थी कंपनी SIC, स्टैंडर्ड इंटरनेट कंपनी, इस तरह कोई नाम था, कनेडियन थी। इन दोनों के इश्तिहार मैंने लगाए। आई स्टार्टेड मेकिंग मनी। जब ये दिस वाज द वेरी बिगिनिंग ऑफ माय सक्सेस। और फ्रॉम गोइंग टू बिल्कुल ज़ीरो, या चलो इससे जो भी हल्की फुल्की इनकम आती थी 50-60 पाउंड 80 पाउंड हफ्ते के, 100 पाउंड, टू गोइंग टू $1 मिलियन, इट कह सकते हैं कि 6 महीने की बात थी, 8 महीने की बात थी। ये प्रोडक्ट मैंने बनाया, लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। यार ओए मुफ्त की गेमें खेल सकते हो, पीसी पे बैठ के खेल सकते हो। आपको पता उस जमाने की गेमें भी बहुत हल्की होती थी। वो होता है ना स्नेक, याद है ना, टा 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 टा, और सेब खाना पड़ता है और बड़ा होता जाता है, दैट वाज इट। या स्पेस रेडर्स हो गई, या इस तरह की चीज़ें हल्की फुल्की ग्राफिक्स वाली, जावा में उस वक्त बना करती थी। फिर फ्लैश आया, तो इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली, कह ले चलो साल की जर्नी कर लें, जहाँ पे आई रश्ड टू अ मिलियनेयर वाला स्टेटस, ओके। और मुझे नहीं पता था कि, मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरे मामू को पता था, और किसी को नहीं पता था कि ये मेरे साथ हो चुका है। रफली 4 months into it, ठीक है। क्या हुआ, 1 महीने मेरी इनकम आई कांट रिमेंबर 400 पाउंड थी, फिर जी दूसरे जी 1200 हो गई, फिर जी 3-4 हज़ार हो गई, देन इट वेंट टू लाइक 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 अ मंथ। जैसे ही क्लाइम होती गई, मैंने ना सोचा भाई ज़िंदगी में, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी, बात हो रही थी कि मैं डर गया, मुझे टैक्स बहुत ज़्यादा देना था। दिस वाज अ मेजर फिगर, मेरी फैमिली ने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, ना सोची थी। रिमेंबर उस ज़माने में ना 13,000 पाउंड का घर आ जाया करता था, ठीक है। बट आज़ाद भाई ज़मीन पे सो रहे थे। सो मेरे हालात फ़ौरन जब बदले, मैंने टिकट कटाई, मैं दुबई चला गया क्योंकि वो टैक्स फ्री थी। वो आपने सुना हुआ हाउ आई सेटल्ड देयर, वहाँ पे मैंने अपना हेडक्वार्टर बनाया एक्सेट्रा। लेसन इसमें क्या है, इट टुक 9 years। आपने बेसब्रा नहीं होना। यू डोंट थिंक यार मैं अभी निकलूंगा तो यार, आज के दौर में जितना ये हम लोग जैसे एग्जिस्ट करते हैं, शाहिद भाई हैं, मैं हूँ, देयर आर अदर पीपल ऑनलाइन जो आपको सिखाते हैं पैसे किस तरह कमाते हैं। इस दौर में वो 9 साल वाली जो जर्नी है वो कम की जा सकती है। इस दौर में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, आपका बड़ा भाई जो आपको हौसला दे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि भाई आप कर सकते हो, एनीथिंग इज पॉसिबल। कोई शर्म नहीं है पैसे कमाने में, कोई शर्म नहीं है रट्टे को रट्टा बोलने में, एंड सो फोर्थ। इस ज़माने में आप 4-5 साल में पहुँच सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप मिलियन तक पहुँचो, मिलियन रुपीज़ पहले इकट्ठे करो, दैट्स 10 लाख रुपीज़। आप फिर आगे बढ़ते जाना, करोड़ का टारगेट रखना। एंड उस वक्त ये ज़रूरत भी नहीं थी मेरी, हद से ज़्यादा मेरे पास आ गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको ठीक उसका इस्तेमाल किया। एंड द मल्टीपल ईयर्स जो उसके बाद थी, आई अर्न मल्टीपल डॉलर्स पर ईयर, मिलियंस पर ईयर। इससे मैं ऊपर ही गया हूँ, ओके। सो दैट्स माई जर्नी, दीज आर द लेसन्स। आई होप आपने कुछ सीखा, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई है कि ये रातों रात की बात नहीं है। इसमें गालियाँ सुनी, इसमें फ्रीलांसिंग की, इसमें क्लाइंट्स के पास गया जिनको कन्विंस करना पड़ता था कि यार आपको वेबसाइट की ज़रूरत है, और यार ये वेबसाइट होती क्या है और चलाएगा कौन, और हमें नहीं पता। अर्ली डेज, जहाँ तक अभी पाकिस्तान, अभी भी मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान बहुत आगे है उस दौर से। वी टॉकिंग अबाउट 99, 2000, 2001, जब लोगों को नहीं पता था कि इंटरनेट क्या है। यार रहने दे, मेरी है ना दुकान, लेकिन आज इंटरनेट वो चीज़ है जिसने अमेज़न क्रिएट किया, ठीक है। अमेज़न क्रिएट किया, और अमेज़न ने तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 90% जो दुकानें यूके की उनको उड़ा दिया। यूके के इंडस्ट्रियल जोन्स में जाओ तो वहाँ पे ना बिल्कुल सन्नाटा है, ठीक है। दुकानें तोड़ के घर बनाए जा रहे हैं, बिकॉज सारा कुछ आज ऑनलाइन बिकता है। दीज गाइस, इसकी भी जर्नी अगर आप देखोगे तो इसकी भी मेरे से कोई कम इंटरेस्टिंग नहीं है, 1000 गुना इंटरेस्टिंग है। रादर इसमें और हम में फ़र्क ये कि इसके मुल्क में इसकी जो फैमिली है, इसको कभी उन्होंने हौसला इसके पस्त करने की कोशिश नहीं की। इसके मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट की जाती है, उसको मनाया जाता है, उनके हीरोज़ एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारे मुल्क में नहीं है। बट आज़ाद भाई आपको हीरोज़ लाते रहेंगे, आप देखते रहो मेरा शो,
एंड आगे बढ़ते रहो। एक और लेसन ये होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई की, कुछ चीज़ें मेरे लिए चली, कुछ नहीं चली। आपको भी हर जगह हर चीज़ ट्राई करते रहना है जब तक एक चीज़ आपके लिए जम ना जाए। अगर मैंने गेम से बनाया, आप किसी और से बनाओगे। लोग खाना पकाने से बना देते हैं, दूसरी चीज़ें से बना लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कीप ऑन ट्राइंग, अपने हाथ हर जगह। जब मैं मिलियनेयर बन गया उसके बाद की मैं बहुत कम बताता हूँ, बट जब मैं मिलियनेयर बन गया आई डिवर्सिफाइड अ लिटिल। प्रॉपर्टी ली, मुख्तलिफ मुल्कों में प्रॉपर्टी ली। प्रॉपर्टी इसलिए लेते हैं क्योंकि वो इतनी सरदर्दी नहीं आपको देती, आप कंटिन्यू कर सकते हो, फोकस कर सकते हो जो आपकी कैश का होती है उस पर। मैंने डोमेन्स में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी से भी वो आसान है, उठाए रख लिए। अब नहीं, उस ज़माने में, अब जो चीज़ मैंने उस ज़माने में आप कह सकते हो $9-10 की ली, $1000 की ली, आज वो 50 की है। ओके, ज़माना बदल गया। आज 50 की लोगे, वो शायद 50 की रहेगी, या मे बी कई साल 10-20 साल के बाद कहीं आगे जाएगी। बट रिमेंबर 20 साल भी तो हो गया ना, मैंने उसको पकड़े रखा है। ओके, आई हैड दैट बिलीफ, मुझे यकीन था कि यार हर बंदे को .com की ज़रूरत होगी, तगड़े .com की ज़रूरत होगी। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ पे मैं शूटअप कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे दरमियान में मैंने एक डोमेन ख़रीदा, फ्री ऑनलाइन गेम्स.com। ठीक है, ये मैंने ख़रीदा $65,000 का, क्योंकि मुझे यकीन था कि अच्छा नाम आपको बड़ी दूर जगह लेके जाता है। ओके, इसलिए मेरा नाम आज़ाद चाय वाला है। आज़ाद चाय वाला, आज़ाद पंगे वाला भी हो सकता था, बट आज़ाद चाय वाला इज़ अ बेटर नेम। यू डिवर्सिफाई आफ्टरवर्ड्स, एक चीज़ पे फोकस करते हैं। दी एंड बात लंबी हो रही है। दिस वॉज माई जर्नी फ्रॉम अ साइकिल टू $1 मिलियन। आपकी भी हो सकती है। व्हाट इज़ द रीज़न कि आप चाहते हो कि आपके पास $1 मिलियन हो? वो आपके पास वजह होगी, दैट विल पुश यू, वेक यू अप एवरी सिंगल डे। मैं इसके पीछे छुप गया हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपकी हमेशा हौसला अफजाई करता रहूँगा। एंड लेट्स सी यू एट द टॉप। ऊपर मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, बेशक 10 साल क्यों ना लग गए, 20 साल क्यों ना लग गए, इवेंचुअली आप पहुँच जाओगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। डन? हैप्पी?